अगेन आप सभी का, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी सदस्यों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये जो सेशन है, जैसा कि आपने देखा होगा, कार्मिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है और ये अपने आप में एक बहुत 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 पॉपुलर टॉपिक है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ साथ में हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने समझने के बाद एक छोटा सा Q&A भी करेंगे, जहां पे हम आपके सवालों को लेंगे और उनका जवाब देंगे। एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी, उपाय भी हम आपको बताएंगे आज के इस सेशन के बाद। और सेशन के एंड में 5,000 रुपीज का, जी हाँ, 5,000 रुपए का कैश प्राइज लक्की ड्रॉ के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए और आने वाले इस चैत्र नवरात्रि से पहले खुद को लक्की बनाइए, भाग्यशाली बनाइए, ताकि आप 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी जीत पाए। तो जीतना, सीखना, जानना, पूछना, समझना, बहुत कुछ होने वाला है आज के इस सेशन में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियो कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख पाए, आपसे कनेक्ट हो पाए और इस क्लास को और अच्छा बना पाए, और बेहतर बना पाए, और ज्यादा इंटरेक्टिव बना पाए। तो माय नेम इज, मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया। आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। एंड इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। और आज के इस कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के मेगा टॉपिक को आपको जो टीचर, जो मेंटोर, जो गुरु सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सालों से इनसे जुड़े हुए हैं, काफी सारी चीजों को न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, ऑकल्ट मॉडलिटीज के अलग अलग चैप्टर्स में बहुत कुछ इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, समझाया है। और काफी सारे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पेपर्स इनके आते हैं और बहुत सारा अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, मीडिया कवरेज इनके पास है। और 6 साल की छोटी सी उम्र से इन्होंने वेदास को पढ़ना, सीखना और समझना शुरू कर दिया था। और 10 साल हो गए इनको स्टूडेंट्स को सिखाते हुए, प्रैक्टिकली क्लास के माध्यम से और अलग अलग मीडियम्स के माध्यम से। एंड वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड to have Siddharth S. Kumar sir himself on this forum of SKTC. So sir, welcome to Sahil Kothari Training and Consultancy। और यहाँ से आज के इस क्लास को आप टेक ओवर कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के आज के इस सफर में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले थैंक यू ईच वन ऑफ यू कि आपने समय निकाला और आज हमारे इस कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के जर्नी में हमारे साथ जुड़े। आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो, नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगले कुछ घंटों में हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, जानेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे अपने रियल लाइफ में। सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लर्न, रादर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। इसको हम अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आज के सफर की शुरुआत करें, आज के सफर को जाने। सबसे पहले जानते हैं आखिर कार्मिक एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, आखिर ये है क्या, एंड हम इसकी चर्चा ही क्यों करें। वाई वी शुड टॉक अबाउट इट या वाई वी शुड इलैबोरेट अबाउट इट। तो सबसे पहले इसको समझने की, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस डीप डाइव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंट बाय कार्मिक एस्ट्रोलॉजी, कि आखिर कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है। चलिए, अब जब कार्मिक एस्ट्रोलॉजी को हम समझते हैं या जानते हैं, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। when we think and understand या want to explore या want to unravel the mystery of this world,
तो इसमें दो चीजें हैं, कार्मिक और एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए दोनों ही टर्म को समझते हैं, जानते हैं। अगले 10 सेकंड में हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। 10 सेकंड एंड यू विल बी एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड एज। चलिए, तो हमारे इस सब्जेक्ट का जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसका नाम है कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। अगर इसको समझें तो इसका सार है कर्म, कि कर्म को जानने वाला, कर्म को समझने वाला एस्ट्रोलॉजी। आप सब लोगों ने सुना होगा, आप सब लोग जानते होंगे कि कर्म प्रधान है। अगर श्रीमद् भगवत गीता में भी जाएंगे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म को सर्वोपरि बताया है। और यही हमारा आज का विषय वस्तु है, आज का हमारा टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले। तो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ, इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच डील्स विथ कर्म। तो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का वो विधा है, वो सब टाइप है जो हमारे कर्मों के लेखा जोखा में कर्मों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करने वाला है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पेड़ के रूप में आप सोचने की कल्पना करिए। जस्ट इमेजिन एंड थिंक इट एज अ प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट का जो सीड है वो है कर्म। तो कर्म इज अ सीड। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो कर्म एक बीज की तरह है, एक ऐसा बीज जो किसी नई चीज की कृति करता है। और ये जो आप इसके ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं, ये है हमारा भाग्य, जिसको हम लक कहते हैं। तो कर्म एक बीज है, एक सीड है, जिसका डेवलप्ड फॉर्म लक है। अब जैसे आप जानते होंगे, जो पेड़ की जड़ है ना, वो काफी फैली हुई होती है, इट्स क्वाइट स्प्रेड, और काफी पुरानी भी होती है। और यही पुराना इस कर्म के साथ भी होता है। सो दिस हैपेंस विद द कर्म एज वेल। आपने सुना होगा कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। कितने लोगों ने इस लाइन को सुना है, जरा चैट में मुझे बताइएगा। कितने लोगों ने इस लाइन को सुना है, जरा चैट में यस बताइए अगर आपने इस लाइन को सुना है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम लोगों ने इस लाइन को सुना है। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो लाइन है ये अर्ध सत्य है, सो दिस लाइन इज हाफ ट्रुथ। ना ही इंसान खाली हाथ आता है, ना ही इंसान खाली हाथ जाता है। तो भाई होता क्या है? भाई हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। नहीं, इंसान अपने कर्मों को लेकर आता है और अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। तो कर्म एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारे हर बर्थ में हमारे साथ ट्रैवल करता है। सो कर्म इज अ पैरामीटर विच गेट्स अटैच्ड टू अस। हम इसको कभी छोड़ नहीं सकते, इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कभी भूल नहीं सकते। तो कर्म ऑलवेज ट्रैवल्स सबके साथ। अब समझते होंगे, ये हमारा सोल है। सोल का मतलब हमारी आत्मा। सो दिस यू कैन इमेजिन एज द सोल।
आपने ये भी सुना होगा कि भाई आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा को ना आप काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ये चिर निरंतर रहता है। लेकिन इंसान तो जीता है और मरता है। तो भाई कर्म कहाँ स्टोर होता है? व्हाट इज दैट प्लेस जहां पे हमारा कर्म स्टोर होता है, ये समझते हैं। तो सोल, और ये है हमारा एक इंसान। सो दिस इज अ ह्यूमन बींग, जिसको आप इंसान समझ सकते हैं। तो भाई सोल का तो कोई ना आदि है ना अंत है, ना उसका हम कुछ कर सकते हैं, ना उसको जला सकते हैं, ना काट सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा इंसानी शरीर है, इंसान पैदा भी होता है बच्चे के रूप में, और फिर एक बूढ़े के रूप में इस पृथ्वी को छोड़कर चला भी जाता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम भी इस धरती पे आए थे, तो उनको भी इस शरीर को त्यागना पड़ा। तो कर्म कहां रहते हैं? वेयर दैट गेट स्टोर्ड। और इसी प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए एक और बीच में लेयर आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक बॉडी, या इसे आप सूक्ष्म शरीर के रूप में समझ सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा और इंसान के बीच का लेयर है, जहां हमारे कर्म स्टोर रहते हैं, प्रोग्राम्ड रहते हैं। हम इंसानों की मेमोरी धोखा दे सकती है। हर इंसान के जीवन में होता है कि हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, कुछ चीजों को मिस कर जाते हैं, या कुछ चीजें याद नहीं रहते, हम रिकाउंट नहीं कर पाते। लेकिन समय किसी चीज को नहीं भूलता। समय की मेमोरी द परफेक्ट। जो हमने कर्म किया है वो यहां पे स्टोर हो गया, वो कभी नहीं मिटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि सोल, कॉस्मिक बॉडी और इंसान, ये एक सर्कल है। और ये कॉस्मिक बॉडी या सूक्ष्म शरीर ही है जहां पे हर कर्म हमारे स्टोर होते हैं। आत्मा जितने भी जीवन लेगी, सबका कॉस्मिक बॉडी सेम होता है। कॉस्मिक बॉडी कभी खत्म नहीं होता, वो हर कर्म को स्टोर करता चलेगा। जब हम श्राद्ध पक्ष में या अपने पितरों के निमित्त कुछ भी करते हैं, तो वो उनके सूक्ष्म शरीर के पास पहुंचता है, क्योंकि आत्मा का तो कहीं जन्म हो गया होगा। द सोल मे हैव बॉर्न इन सम अदर प्लेस, लेकिन जो कॉस्मिक बॉडी है वो समय के पास होगी। तो हमारे जितने रेमेडी है, जितने रिचुअल है, वो उस आत्मा के एक प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर के पास पहुंचती है। ये तो पहली चीज है, पहला पायदान है कि इस आत्मा और शरीर के बीच में भी कुछ है। आगे चलते हैं। अब एक और सब बहुत बड़ा मिथ है कर्म के बारे में, कि आपने एक अच्छा कर्म किया, एक बुरा कर्म किया, और दोनों मिलके हो गए जीरो। कितने लोगों ने बात सुनी है कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों एक दूसरे को मिलकर जीरो कर देते हैं? जरा चैट में बताइएगा यस, अगर आपने ये सुना है तो। सब लोग चैट में पार्टिसिपेट करिए, बहुत ही इंटरेक्टिव, मजा आने वाला है। ग्रेट, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना है इस बात को। अब मैं आपका थोड़ा सा दिल तोड़ देता हूं, ऐसा नहीं होता है। दिस डज नॉट हैपन। अच्छा कर्म और बुरा कर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, यू विल गेट द रिवार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन बुरे कर्म का पनिशमेंट भी मिलेगा। तो पॉजिटिव कर्म और निगेटिव कर्म आपस में जुड़ के जीरो नहीं, दे डू नॉट बिकम जीरो, रेदर दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कर्म रिवर्सिबल नहीं, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार जो कर्म कर दिया सो कर दिया, जीवन की फिल्म में रीटेक नहीं होता। तो इसीलिए हमें पहली बार ही, द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर एक्टिंग, फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू बी एश्योर्ड कि हम सही कर्म कर रहे हैं।
तो सही कर्म करना सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो दो चीज अभी तक हमने सीख लिया, जान लिया कि कर्म मल्टी बर्थ होते हैं। ये इंसान के कॉस्मिक बॉडी के साथ हर बर्थ में ट्रैवल करता है, हर बर्थ में। अब जब कुछ ट्रैवल कर रहा है तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो हमें हमारी मदद करे इसको समझने का, इसको जानने का। तो इसी कर्म को पढ़ने का, इसी कर्म को एक्सप्लोर करने का एक तरीका हो सकता है। क्या होगा अभी बताता हूं। आप सब लोगों ने अपने जीवन में टॉर्च देखा होगा, सबने देखा होगा। अब शायद टॉर्च खत्म हो गया है, उसका जगह मोबाइल के फ्लैश लाइट ने ले लिया है, बट किसी ना किसी फॉर्म में हमने देखा है। तो कर्म और टॉर्च क्या करता है? टॉर्च का काम है कि जहां अंधेरा है, जहां हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, वहां पे वो रोशनी देता है। और यही काम हमें चाहिए। किस कर्म के अंधियारे में, कर्म को जानने में, कर्म को समझने में जो रोशनी देने वाला टॉर्च है, उसी का नाम है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल, इज अ मैकेनिज्म, इज अ टॉर्च which help us to read, understand and take corrective action in the life. तो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक जरिया है, एक विधा है, एक रास्ता है जो हमें हमारी मदद कर रहा है। किस चीज को करने के लिए? कर्म को एक्सप्लोर करने के लिए, कर्म को समझने के लिए, कर्म को जानने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वे टू रीड द कर्म। ये कर्म को पढ़ने का तरीका है। इट्स अ वे, इट्स अ अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के पास। एस्ट्रो इतना तो हम समझ गए कि कर्म होता क्या है, मल्टी जनरेशनल ट्रैवल करता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, एवरी पर्सन हैज टू पे फॉर इट। एस्ट्रोलॉजी तरीका है। अब जानते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी में वो कौन सा तरीका है जो हमें कर्मों को पढ़ने में हमारी मदद करेगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कर्मों को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एस्ट्रोलॉजी में कर्मों को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू इट। ठीक है, चलिए। सबसे पहला, वो बोलते हैं ना, जिसकी कोई बात ना करे उसकी बात समय करता है। समय राजा को भी रंक बना सकता है और रंक को भी राजा। तो अक्सर जिनको हम एस्ट्रोलॉजी में छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, वो हमारे कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आता है। उसका नाम है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अरुण देव, वरुण देव और यमदेव हमारे ज्योतिष के 3 एक्स्ट्रा आउटर प्लैनेट। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रोल है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि कैसे ये हमें इंपैक्ट कर रहा है। दूसरा जो सीढ़ी है या दूसरा जो पायदान है जो हमें एक्सप्लोर करने में, कर्म को समझने में हमारी मदद करने वाला है, उसका नाम है D60। D60 चार्ट अभी देखेंगे, जानेंगे कि कैसे D60 चार्ट हमें कार्मिक बाउंडेशंस को समझने में, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। किसी इंसान का सोल पर्पस और कार्मिक ग्राउंड को पता करने का
जानने का सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे सॉर्टेड रास्ता है, वो है D60। तीसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स का मतलब मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल के मैच में हर चीज की शुरुआत सेंटर पॉइंट से होती है, और यही सेंटर पॉइंट हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम का होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे पूरे कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड को सेट करता है। ठीक है, चलिए तीनों ही हिस्सों को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तीनों ही हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम अपनी शुरुआत करेंगे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के साथ। तो हम इसी के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, यहां से और आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम तीनों ही ग्रहों की स्थिति में बात करेंगे, तीनों ही ग्रहों को देखेंगे, तीनों ही ग्रहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कुंडली बनाते कैसे हैं वो जान लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन मेक अ होरोस्कोप या कुंडली, कि किसी भी इंसान की हम कुंडली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। तो कुंडली बनाने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर विच यू वांट टू यूज। चलिए अभी जानते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने डेट ऑफ बर्थ का कुंडली जरूर बनाएं। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ का कुंडली बनाएंगे तो अभी आप देख पाएंगे, अभी इलस्ट्रेट कर पाएंगे जो हम क्लास में सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम एक एग्जाम्पल चार्ट बना रहे हैं, आप लोग अपना बनाएंगे, मैं अपना आपको बना के बता रहा हूं। तो एक डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है 12 अक्टूबर 1931। समय हमने लिया है सुबह के 7:55। और प्लेस ऑफ बर्थ हमने लिया है चेन्नई। 10 सेकेंड विल हैव द डिटेल। तो ये हमारा कुंडली बन के आ गया। ठीक है, आपको क्या करना, आप अपनी कुंडली बनाइए और ये नोटिस करिए कि आपकी कुंडली में यूरेनस कौन से हाउस में है, नेपच्यून कौन से हाउस में है और प्लूटो कौन से हाउस में। सब लोग नोट करिए अपना अपना। सब लोग अपना अपना यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को नोट करिए, अपना अपना देख लीजिए, बहुत सॉर्टेड रहेगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग देखिए यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो कहां कहां है। चलिए अब मैं आप लोग को इनकी चीजें बताता हूं, देखते हैं। शुरुआत करेंगे, व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं और फिर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स और इंटरेस्टिंग रूल्स की बात करते हैं। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम बनाए कैसे, तो आप लोग की मदद कर देता हूं। आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक आ जाएगा, जहां जिसको हमने अभी यूज किया है।
ताकि आप लोग भी इसको बना सके। निहाल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दीजिए एक बार। हाँ, डाल देते हैं। मैंने ग्रुप में लिंक भी डाल दिया है जिससे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये लिंक मैंने भेज दिया है ताकि आप लोग इसको बना भी सके। अब आते हैं, और लेट अस टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग बात करने वाले हैं नेपच्यून के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेपच्यून। पहले व्हाइट बोर्ड आ रहा है एंड यू विल बी एबल टू सी। 10 सेकेंड एंड यू विल बी एबल टू सी इट। अब नेपच्यून की बात कर लेते हैं। अगर नेपच्यून किसी पर्सन के होरोस्कोप में 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में चला जाए, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट रूल आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर नेपच्यून किसी पर्सन के 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में चला जाए, इंसान को लिजेंडरी एस्ट्रोलॉजर बनाता है। अगर नेपच्यून किसी पर्सन के चार्ट में 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में चला जाए, इंसान को लिजेंडरी एस्ट्रोलॉजर बनाएगा। एक ऐसा लिजेंडरी एस्ट्रोलॉजर जो ना ही सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को करता है, बल्कि लाखों की संख्या में लोगों को मोटिवेट करता है इस साइंस के प्रति। लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा एस्ट्रोलॉजी के जरिए। सो दिस इज वन ऑफ वेरी सिंपल एंड पायर। ये तो आपको रियल लाइफ इंपैक्ट बता रहा हूं कि इस लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, और पास्ट लाइफ में इसने क्या किया होगा उसकी भी बात करेंगे। तो कहां देखना है नेपच्यून? 5वें में, 9वें में और 11वें में। चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के चार्ट में है। अभी थोड़ी देर में आप लोग अपने लाइफ में भी रिलेट कर पाएंगे। 10 सेकेंड दीजिए मुझे, आप लोगों को भी रिलेट कराता हूं। 10 सेकेंड एंड यू विल बी एबल टू सी इट। अब ये जो अभी आपको मैंने चार्ट लिया है, ये चार्ट है केएनआर राव सर का। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। आजाद भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर में से एक है केएनआर राव सर। अगर इनकी भी चार्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि भाई जो नेपच्यून है वो 11th हाउस में। तो नेपच्यून इज 11th। एंड केएनआर राव सर ने हजारों नहीं लाखों लोगों को एस्ट्रोलॉजी के प्रति मोटिवेट किया है, या एस्ट्रोलॉजी के प्रति लाइफ में ग्रो करवाया है। एक और चीज, भाई इसको तो हम देखते नहीं है, तो इसको हम देख क्यों रहे हैं? इसको हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे जीवन को एक पर्सपेक्टिव देता है, बल्कि हमारे जीवन को एक नया डायमेंशन देता है। और यही इसका खासियत है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, और वो भी चार्ट 10 सेकेंड में लेके आता हूं आप लोगों के लिए। 10 सेकेंड दीजिए एंड यू विल हैव दैट चार्ट एज वेल। 10 सेकेंड एंड विल ब्रिंग दैट चार्ट। दूसरा जो हम चार्ट देखने वाले हैं, जानने वाले हैं,
वो हम देखने वाले हैं बेजान दारूवाला सर का। अगेन आजाद भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट ये, और बेजान दारूवाला सर को भी देखेंगे तो ही वॉज बॉर्न ऑन 11 जुलाई 1931। ये अगेन सिमिलर कनेक्शन बिल्ड करता है। तो ये तो हो गया कि भाई ये प्रेजेंट लाइफ में क्या कर रहा है। भाई हम तो लेजेंडरी बने नहीं, तो चलिए वो ट्रेड्स बताता हूं जो आप अपने लाइफ में कोरिलेट कर पाएंगे। So traits that you will be able to correlate. अब चलिए, जिनके भी चार्ट में नेपच्यून 5, 9, 11 में है, दे कैन कंफर्म इन द चैट। वो चैट में कंफर्म करते रहेंगे, दैट विल हेल्प अस। अगर नेपच्यून 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में है तो इंसान को एक बहुत ही अच्छी साइकिक एबिलिटी देता है। या किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में होने वाली घटनाओं को पहले जज कर सकता है। कौन इंसान कैसा बिहेव करेगा या कोई सिचुएशन कैसा बिहेव करेगा, उसको ये पहले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दिस गिव्स अ पावर टू एक्सपीरियंस द हैपनिंग जो होने वाला है। आप लोग कंफर्म करते रहिए ट्रेड्स को, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। दूसरा, जितने ट्रेड्स की बात कर रहा हूं सारे 5th, 9th और 11th तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, नेपच्यून का इन तीनों में से किसी में होना इंसान को एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी देता है स्पिरिचुअल कोसेंट की ओर। इंसान ईश्वर को अपने जीवन में महसूस कर पाएगा। द पीपल आर एबल टू एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल फॉर्म इन द लाइफ। उसे ऐसा लगेगा कि ईश्वर उसके साथ बैठे या ईश्वर उसकी मदद कर रहे हैं। इनको सपने बड़े अच्छे आते हैं। अच्छे आने का मतलब ये सपनों के जरिए ईश्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प अस टू रीच टू दैट। तीसरा, 11th हाउस में नेपच्यून का आना इंसान को बहुत ही पावरफुल स्पीकर बनाता है। एक ऐसा स्पीकर जो लोगों के इमोशन को टच कर जाए। इमोशन का मतलब उनकी भावनाओं को। इनका इमोशनल फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा होता है। ये जादूगर होते हैं, जिसको बोलते हैं ना आवाज से दिल तक पहुंचना। तो ये दिल तक पहुंचने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, काफी लोगों का कंफर्मेशन है, कुछ लोग को सुनते हैं, फिर आगे चलेंगे। सबको सुनना पॉसिबल होगा नहीं, विल ट्राई टू लिसन कपल ऑफ पीपल। अनुराग सर खुद कन्वर्ट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर मेरा नेपच्यून 11th में है एंड आपने जो तीनों बातें बोली हैं बहुत सही है मेरे लिए। अभी मैंने रिसेंटली ही अपनी ज़िंदगी का पहला टीवी इंटरव्यू भी दिया था और इंजीनियर्स को मैंने लेक्चर दिया था, जबकि मैं खुद प्रोफेशनली बीए इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ। तो ये स्पीकर वाली बात आ गई। मेरा मेरा जहाँ तक साइकिक वाला है तो मैं मेरे जो प्रिडिक्शंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके वो काफ़ी सही होते हैं और मैं उसी के थ्रू अब कोचिंग भी कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो तो मच। जो बोला सही है। थैंक यू सो मच। अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक प्लेनेट को देख रहे हैं। रियल लाइफ कंसल्टेशन में हमें हमेशा सारे के सारे ग्रहों को, उनके राशियों को, उनके नक्षत्र को देखना जरूरी है। लेकिन अगर एक को भी देखें तो पहुंच सकते हैं। अभी एक दो लोग और सुनेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा पास्ट लाइफ का ट्रेट है जो उनको इस लाइफ में ये चीजें दे रही। लक्ष्मी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी। सर आपने जो बताया वो बहुत सही है, क्योंकि
मतलब मुझे ऐसे जब कुछ होने वाला होता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि क्या हो सकता है। और दूसरा, मुझे ऐसे लगता है जब बहुत प्रॉब्लम में होती हूँ और मुसीबत में होती हूँ, मुझे लगता है अब मैं गया, मुझे कोई नहीं बचा सकता। बट एक ऐसी शक्ति आती है पता नहीं कहाँ से, और वो मुझे बचा के ले जाती है। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। चलिए, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर। एक दो लोगों को और सुनते हैं। सविता मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सविता मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, सविता मैम अनम्यूट नहीं कर रही, आगे चलते हैं। मोना मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी। सर आपने जो बोला वो बिल्कुल मेरे लिए फिट होता है। मेरा 9th हाउस में है नेपट्यून, 9th हाउस में। जी। और सारे सारे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, मतलब मैं भी बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, पर इंटरेस्ट बहुत है इन स्पिरिचुअलिटी में, इन साइकिक एबिलिटीज है। सपने में मेरे को भगवान, ऑलमोस्ट ऑल द गॉड्स कम एंड टॉक टू मी। मेरे को मैसेजेस आते हैं और एहसास होता है कि भगवान ऑल द टाइम मेरे साथ है। ये है सर। थैंक यू सो मच मैम। इंदर सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर, आवाज आ रहा है? जी, बिल्कुल आ रहा है। सर बिल्कुल फिफ्थ हाउस में नेपट्यून है। और बिल्कुल भगवान मेरे साथ ही है। कहीं गाड़ी पंचर भी होती है ना, सामने पंचर वाला ही बैठा रहता है और मंदिर होता है सामने। थैंक यू सो बिल्कुल मच। परफेक्ट सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने देखा रियल लाइफ एक्शन में कि कैसे ये अप्लाई कर रहा है। अब आते हैं इसके कि इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जो इनको ये देता है। आप देखिए, तो अक्सर ये अगर कॉम्बिनेशन है तो ये पास्ट लाइफ में साधक रहते हैं। साधक का मतलब वैसे लोग जो अपना मैक्सिमम समय ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर देते हैं। तो ये अपने पास्ट लाइफ में भक्ति योग को लेकर आते हैं। अब एक सवाल मन में आएगा, और आना भी चाहिए, कि सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा। तो सारे क्यों नहीं बनते? व्हाट इज दैट स्पेसिफिक रीजन जो सारे नहीं बन पाते? और यही रोल आता है आपके करंट लाइफ कर्म का, कि अगर आपका करंट लाइफ कर्म उस डायरेक्शन में नहीं है तो आप इस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे, या आप इस पोटेंशियल को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला, अगर आपने अपने लाइफ में किसी गुरु, किसी टीचर या किसी मेंटर को नोइंगली या अननोइंगली हर्ट किया हो, इंसल्ट किया हो, या उनको नुकसान पहुंचाने की मनसा अपने विचारों में जाहिर की हो, तो ये जो पोटेंशियल है वो आपको उसका गेन नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है। अगर आपने इन चीजों में से कुछ भी किया है तो आप इस पोटेंशियल को इस लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको करेक्ट ना करें। तो ये इम्तिहान होता है, ये टेस्ट होता है, समय का इम्तिहान। समय वैसे सिचुएशंस में, वैसे सर्कमस्टांसेस में आपको लाएगा कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को, कैरेक्टर का मतलब है अपने एबिलिटी को बना के रखते हैं, वो डिसाइड करके बताएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, जो इस लाइफ का कर्म हो सकता है जो आपको करे, ईश्वर, इंसान एथिस्ट बन जाए, मतलब ईश्वर को माने ही नहीं, या ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्तियों का, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरुज हो, चाहे वो मंदिर हो, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं, दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे इंसान इस कॉम्बिनेशन को होने के बाद भी इसका मैक्सिमम रिजल्ट अपने लाइफ में नहीं ले पाता है। अगर आप इसका रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको इन कर्मों को चेक करने की जरूरत है, इनको ठीक करने की जरूरत है। अगर आपने इनको ठीक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रोल जो हम कर सकते हैं। ठीक है, नेपच्यून किसी ना किसी भाव में तो होगा, हर भाव का अपना अपना मतलब है। इस सेशन में, आज के सफर में, तो हम उसकी चर्चा
सबकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कार्मिक के दूसरे हिस्से के बारे में, जो हम D60 की बात कर रहे थे। तो चलिए D60 को देखते हैं, जानते हैं कि कैसे ये हमें हेल्प करता है इसको समझने में। ठीक है, 10 सेकेंड एंड यू विल सी द व्हाइट बोर्ड एज वेल। 10 सेकेंड और व्हाइट बोर्ड आपके सामने होगा। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा चार्ट लेके आते हैं, जिसमें हम लेकर आएंगे D60 को और समझेंगे कि कैसे D60 हमारे जीवन में कर्मों को बता रहा है। तो चलिए डिटेल लेके आता हूं। ये हमारा केस स्टडी 2 है, केस स्टडी 2 है। किसका चार्ट है वो अभी नहीं बताऊंगा, या मैं आपको डिटेल डाल लेता हूं फिर आपको स्क्रीन दिखाता हूं, ताकि सबके लिए ये चार्ट ब्लाइंड रहे, ताकि हम समझ पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब रिलेट कर लेंगे तब हम उसके डिटेल को भी लेके आ जाएंगे। दस सेकेंड एंड यू विल सी द चार्ट। टेन सेकेंड एंड यू विल बी एबल टू सी द चार्ट। तो ये हमने अभी एक चार्ट लिया है, इसके D60 पे चलते हैं। जब आप इस लिंक को यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है सोडस वर्गा में, सोडस वर्ग एंड चार्ट। आपको यहां पे D60 चार्ट मिल जाएगा। सो दिस इज योर D60 का चार्ट। तो चलिए जानते हैं और इस पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस चार्ट के बारे में हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो D60 को समझते हैं। D60 एक ऐसा सोडस वर्ग कुंडलियां होती क्या है, एक क्विक उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली हमारी लग्न कुंडली होती है, जिसको हम D1 चार्ट या लग्न कुंडली भी कहते हैं। वही लग्न कुंडली या D1 चार्ट मल्टीपल डिविजनल चार्ट्स में बढ़ता है, जिसमें से एक डिविजनल चार्ट है जिसको हम षष्ठी अंश या D60 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर्सन के पराक्रम भाव की, मतलब थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस के पराक्रम भाव में जुपिटर है, वीनस है पाइसेस में। पर्सन के पाइसेस में जुपिटर और वीनस है। अब जुपिटर और वीनस में पाइसेस होना, खासकर D60 के चार्ट में, आप लोगों में से अगर किसी के चार्ट में है तो वहां भी वैलिड होगा। अगर किसी पर्सन के D60 चार्ट के थर्ड हाउस में जाके जुपिटर या वीनस में से कोई एक आ जाए और जुपिटर की राशि में आ जाए, इंसान को मैजिकल ओरेटर बनाता है। एक ऐसा शब्दों का जादूगर, इंसान जिसकी आवाज में भरोसा करता चला जाए, भले ही बाद में लगे अरे गलत भरोसा कर लिया, लेकिन भरोसा पक्का करेगा। लाख उसकी बुराई कर ले बट उस पर ट्रस्ट करेगा। मतलब इवन दो यू सी लॉट मेनी फॉल्ट्स इन द पर्सन, यू मे सी द फॉल्ट्स बट स्टिल यू विल ट्रस्ट। दूसरा जो बहुत जरूरी है यहां पे, अब आते हैं सेवंथ हाउस के पास। हमारे पास यहां पे केतु और नेपच्यून है शनिदेव के साथ। अगर किसी पर्सन के D60 चार्ट के सेवंथ हाउस में नेपच्यून या केतु आ जाए, ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप लाइफ 0 हो जाती है, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लीजिए। अगर किसी पर्सन के D60 चार्ट में सेवंथ हाउस में नेपच्यून या केतु आ जाए, रिलेशनशिप लाइफ 0 हो जाएगी। वेदर द पर्सन इज मैरिड,
अनमैरिड द रिलेशनशिप विल नेवर कंज्यूमेट, वो हमेशा एक अनमैरिड के जैसा ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों में से किसी के चार्ट में है क्या? अगर किसी के चार्ट में है तो चैट में कंफर्म करिएगा, दैट विल हेल्प अस। बट ध्यान रखिएगा D60 चार्ट देखना है, दूसरा कोई चार्ट नहीं देखना है। अगर D60 के चार्ट में आपके पास है जुपिटर वीनस हो जाए थर्ड हाउस में, खासकर जुपिटर की राशि में, या केतु और नेपच्यून हो जाए आपके इसमें, दोनों ही हिस्से हैं। ठीक है, कोई है जो कंफर्म करना चाहता है? एनीवन? सिंस रिलेशनशिप बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो कोई है तो चैट में कंफर्म कर दीजिएगा, विल पिक इट अप बेस्ड ऑन दैट। हैंडल मत करिए, चैट में कंफर्म करिए तो आपके पास आऊंगा, बिना उसके नहीं आऊंगा। कोई है दोनों में से किसी भी सिनेरियो में? फिर बात करेंगे कि चार्ट किसका था। सो दिस रिमेन्स ट्रू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए रूल सेम रहेगा। ठीक है, कोई है जो कंफर्म करना चाहे? एनीवन? चलिए, मोना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने नहीं पूछा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। श्यामला मैम? सर मेरा लग्न चार्ट में स्पाइसेस में वीनस एंड केतु ओके, लग्न चार्ट में है। हाँ D60 देखिए, वो लगना तो से मैं तो D60 नहीं, D60 देखिए। फिर भी मैं लग्न में बहुत ये ही ट्रस्ट करती हूँ नहीं, सबको। लग्न में ये उतना ज्यादा वैलिड नहीं होता, ये हमेशा वैलिड होगा आपको D60 में, ये हमेशा आपको D60 में ही वैलिड होगा। लग्न में रिजल्ट दे सकता है बट उतना वैलिड रहता नहीं। मोना मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। यस सर, मेरे 7th हाउस में जी नेपच्यून और सैटर्न है सर, जी D60 में। जी, आप कुछ जो हमने बात किया उसको कुछ बताना चाहेंगी? एंड आई एम 52 years old, अनमैरिड सर। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। चलिए एक और लेते हैं। योगिता मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी जैसे मेरे हस्बैंड के D60 में थर्ड में वीनस और जो आपने बोला नेक्स्ट वाले में जुपिटर है। आप जो हमें बात की उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो आपने बोला आई एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच मैम। तो हमने बहुत सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स देखे हैं, एक और सुन लेते हैं। वरुण सर? सर गुड इवनिंग सर। मेरे D60 में 7th हाउस के अंदर केतु है, नेपच्यून भी है, बट केतु है, बट आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं मेरा, तो आई हैव गुड रिलेशनशिप। थैंक यू। नेपच्यून इज प्राइमरी, जहां वहां पे नेपच्यून प्राइमरी है। एक और ले लेते हैं, विजय सर। सर मेरे 7th हाउस में राहु, केतु, शुक्र और मंगल तीनों है। D60 की तरह डी षष्ठमांश। हाँ ठीक है, और कहीं तो रिलेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ध्यान रखिएगा दो चीजें अभी हमने बात की। पहला, जुपिटर या वीनस दोनों में से कोई भी हो, जुपिटर की राशि में होना चाहिए थर्ड हाउस में D60 में, जो आपको मैजिकल ओरेसन की तरफ लेके जा रहा है, नफरत के बाद भी आपको ओरेसन की एबिलिटी देता है। दूसरा हमने बात किया नेपच्यून और केतु 7th में हो D60 में, यहां पर नेपच्यून प्राइमरी है। अगर ये है तो आपको रिलेशनशिप को कंज्यूमेट नहीं करने देगा या अनमैरिड रखेगा। ये जो चार्ट अभी लिया था, ये चार्ट है एक ऐसे इंसान का जिसको हम सब लोग जानते हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी।
काफी लोगों ने पकड़ लिया था कि मोदी जी का चार्ट है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज टू अंडरस्टैंड कर्म, कि कैसे हम अपने कर्म को, कर्म की चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और यही हमारे पर्सपेक्टिव को ऐड करता है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 3 ऐसे ग्रह हैं ना जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन किसी इंसान की हॉरोस्कोप में उसके छुपे हुए पोटेंशियल को और छुपे हुए उनके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान, सिंपल, इजीएस्ट तरीका है। तो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो आर इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई द हिडन पोटेंशियल एंड द वीकनेसेस। और ये D1 से लेके D60 तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मास्टर कोर्स ऑन कार्मिक एस्ट्रोलॉजी, कि कैसे हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि है। Until or unless we align the karma in the right path, we may not be able to win, we may not be able to justify the beginning in our life. ठीक है, तो चलिए और समझते हैं और जानते हैं इस कोर्स के बारे में कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, और हम यहाँ पे क्या क्या बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर फ्रेंडली का मतलब कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजी आए या न आए इसको कर सकता है। हो सकता है कि आज आप लोगों में से कुछ लोगों को कुछ चीजें पता नहीं चली होंगी क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, लेकिन जब हम रियल क्लास में होंगे तो वहां आप हर चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। ये कोर्स मंडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे। So this course will run Monday to Thursday at 7 PM. ठीक है, हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास के आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगे। रिकॉर्डिंग और नोट्स दोनों लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ये कोर्स शुरू होगा 8 अप्रैल से। सो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 8th of April. हर क्लास कम से कम 70 से 80 मिनट का होगा। सो एवरी क्लास विल बी ऑफ अराउंड 70 to 90 मिनट्स। इस कोर्स को जानकर, सीखकर आप अपने पास्ट लाइफ कर्म को समझ पाएंगे, उनको डिकोड कर पाएंगे, और करंट लाइफ में क्या करेक्टिव एक्शन लें ये आप समझ पाएंगे। अपनी आत्मा की, अपनी सोल जर्नी को जान पाएंगे, और इतना ही नहीं, आप उन कार्मिक वुंड्स को या कार्मिक प्रॉब्लम्स को हील भी कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा कोड एक मिनट, ये पूरा का पूरा कोर्स कर्म को समझने का, कर्म को जानने का एक जरिया है। अगेन रिपीट कर देता हूं, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम नोट्स मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। मंडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे होगा। हर क्लास कम से कम 70 मिनट्स का होगा और शुरू होगा 8 अप्रैल से। ठीक है, अब जानते हैं कि इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या। तो नाउ लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड कि इस कोर्स में सीखेंगे। ये कोर्स 11 दिनों का होने वाला है। सो दिस कोर्स विल बी ऑफ 11 क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले दिन जानेंगे हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के फाउंडेशंस को, कि कर्म होता क्या है, उसका रोडमैप क्या होता है, सोल क्या होता है, कैसे सोल्स क्रिएट होते हैं, कैसे उनकी जर्नी होती है। फिर हम समझेंगे संचित कर्म क्या होता है, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, क्रियामान कर्म क्या होते हैं, आगामी कर्म क्या होता है, दृढ़ कर्म क्या है, अदृढ़ कर्म क्या है, और कैसे ये हमारे लाइफ को इंपैक्ट करता है। फिर हम जानेंगे कि कार्मिक एस्ट्रोलॉजी कैसे बाकी एस्ट्रोलॉजी मोडालिटी से अलग है। ग्रह, राशि, भाव और नक्षत्रों के बारे में, टाइम, प्लेस और इंटेंशन ऑफ कर्म के बारे में, फ्री विल और डेस्टिनी,
दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों। साथ ही साथ हम अपने सोल को अपने दशा के हिसाब से मैप कर पाएंगे कि हर दशा के पीरियड में हमारा सोल इवॉल्व कैसे करता है। अब भाई आपका सोल आया तो आपके जन्म से मरण तक सेम तो रहेगा नहीं ना, वो हर दशा पीरियड में अलग अलग बिहेव करेगा। तो हम प्रैक्टिकली सीख पाएंगे कि हाउ वी कैन मैप आवर सोल जर्नी। डे 2 पर हम बात करेंगे अपने धर्म ग्रंथों की, भगवत गीता की, उपनिषद की, पुराण की, भागवतम की, कि उनमें कर्म के बारे में क्या बताया गया है। और यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे पंचकोश के बारे में। पंचकोश एक बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है इंसान के शरीर को समझने का। कि इसको ऐसे समझिए, इंसान का शरीर 5 लेयर का होता है, और ये पूरी फिलॉसफी पंचकोश के बारे में। ठीक है, फिर हम जानेंगे नक्षत्र और कार्मिक कोड के बारे में। नक्षत्रों को ग्रहों का मन कहा जाता है। सो नक्षत्राज आर लाइक द माइंड ऑफ प्लैनेट्स। कि जो जितने हमारे कर्म है उनकी मेमोरी नक्षत्रों के अंदर ही है। कि कैसे नक्षत्र सोल के मेमोरी मार्कर है, गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, कार्मक लूप क्या बनते हैं, कैसे नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड अलग अलग है और उनका क्या इंपैक्ट, आत्मकारक का जो नक्षत्र है उसका क्या मतलब है। और यहां हम जानेंगे नवतारा चक्र के बेस पे अपने कार्मिक को डिकोड करने के बारे में। फिर चलेंगे डे 4, जहां हम समझेंगे कॉस्मिक बॉडी को और सोल की जर्नी को। यहां हम बहुत ही पावरफुल माइंड चक्र और मानस चक्रों को जान रहे होंगे, जो हमें कर्मों को समझने में हमें और मदद करेगा। डे 5 हम ग्रहों यानी प्लैनेट्स को समझेंगे। हर प्लैनेट, 12 के 12 प्लैनेट कैसे हमें इंपैक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, हर प्लैनेट का एक एक्सिस बनता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। जैसे राहु केतु का एक्सिस हो गया, सन केतु का एक्सिस हो गया, मून राहु का एक्सिस हो गया। इनका क्या रोल है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। डे 6 को जानेंगे भावों के बारे में, कि हर भाव का कर्म के लिए क्या मतलब है, साथ ही साथ उनकी रेमेडीज। डे 7 हम जानेंगे D1, D9, D7, D10, D12, D16, 27, 30 एंड 60, कि कैसे ये जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं हमारे कर्मों के अंदर पहुंचने में हमें मदद कर सकता है। सो दिस इज अ हाई रिजोल्यूशन जूमिंग ऑफ कर्म, कि ये जो कर्म हुआ वो कौन से बर्थ में हुआ और कैसे उसको भी सॉल्व करें। डे 8 को बात करेंगे रेमेडीज के बारे में, जहां हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, सेबियन सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, मंत्र, दान, व्रत, इनके रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, कैसे हम अपने कर्मों को हील कर सकते हैं। डे 9 हम जानेंगे ऋण के बारे में, ज्योतिर्लिंग, सोल संकल्प, इन चीजों को हम समझेंगे। डे 10 और डे 11 हमारा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस सेशन होगा, जहां हम रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के बीच में चीजों को डिकोड कर रहे हो। तो बहुत ही पावरफुल जर्नी है 11 क्लासेस का, जो हमें कर्म को समझने में हमारी मदद कर रहा है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मैंने जितने डिटेल बोले हैं सारे डिटेल ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप फिर से ज्वाइन करने का। निहाल, लिंक डाल दीजिए। तो अगर आप कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, इवन आज के क्लास का नोट्स और बहुत सारा बोनस बेनिफिट्स, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ आने वाला है। तो दिस इज वन स्टॉप ग्रुप फॉर ऑल योर नीड्स। इसको जरूर ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन बी अपडेटेड एंड यू कैन रिसीव ऑल रेलेवेंट मटेरियल्स। गिरफ्तार हरियाणा के गैंग ने चुराया था 4 करोड़ का कंटेनर। दिल्ली में चलिए, तो आप सब लोग ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, आगे चलते हैं।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के बारे में और मैं अपने बारे में। लास्ट तक जुड़े रहिए, एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी और एक बहुत ही पावरफुल लकी ड्रॉ होने वाला है जहां 5,000 तक के कैश प्राइज जीत सकते हैं। तो इतना समय दिया है तो जुड़े रहिए, क्या पता आज आपको प्राइज जीतने का मौका मिल जाए। आप सब लोग में से काफी लोग साहिल कोठारी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी को जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं आज हम लोग जान लेंगे। तो आप सब लोग जुड़े हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पे। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है ग्लोबली ऑकल्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में। हम इंडिया के एकमात्र इंस्टीट्यूट हैं ऑकल्ट एजुकेशन में जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, हमारे अलावा और कोई नहीं है। ISO सर्टिफाइड है, ग्लोबली मीडिया रिकॉग्नाइज्ड है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जिनको हमने ट्रेन किए हैं। ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे तो हाँ बहुत ही हमारे बारे में और ज्यादा पढ़ पाएंगे। बात कर लेते हैं मैं अपनी। मैंने ऑकल्ट की जर्नी शुरू की 6 साल की उम्र में। लगभग 20 साल का वक्त दिया सिर्फ पढ़ने में और रिसर्च करने में, और सिर्फ बोलने वाले रिसर्च नहीं, वैसे रिसर्च जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM अहमदाबाद, IIM नागपुर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठानों में प्रेजेंट हो चुका है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूंगा, आप लोग बड़े अच्छे दिन पे आज जुड़े। आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, आज सुबह सुबह आज तक ने मेरे रिकॉग्निशन का बाइट अपने चैनल पे सुबह सुबह चलाया है। अभी आप लोग को मैं दिखा भी रहा हूं, ये आज का रियल तरोताजा है। दिस इज एज ऑफ टुडे, एज वी स्पीक। तो चोरी करने वाले गिरफ्तार, हथियार की शायद आप लोग के पास आवाज नहीं आ रही होगी, यू विल गेट द वॉइस एज वेल। तो ये आज का है, मॉर्निंग का, आप जाके यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के गैंग ने चुराया था 4 करोड़ का। इसको इग्नोर कर दीजिए। दिल्ली में बेस्ट न्यूमरोलॉजी रिसर्चर अवार्ड का आयोजन, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट को श्रेष्ठ शोध के लिए सम्मानित किया गया। So this is one of the recent recognition which I got for the quality of research, जिसको आज तक ने भी अपने टीवी चैनल पर स्थान दिया। बाकी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको अपने बाकी प्रिंट एडिशन से, देश बंधु है, दैनिक जागरण है, भास्कर है, अमॉन्ग अदर, जिसने इसको पब्लिश किया। और ये कोई पहला रिकॉग्निशन नहीं है, ऐसे हजारों रिकॉग्निशन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छे UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज में अपने पेपर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में लगभग 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमारे स्टूडेंट्स ने पब्लिश किए या प्रेजेंट किए। आज भी जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, कल दोपहर में एक रिसर्च प्रेजेंटेशन शेड्यूल्ड है एट भारतीय विद्यापीठ पुणे। यूजुअली मुझे ये सेशन आज पुणे से लेना था, बट आई कुड नॉट ट्रैवल ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स। कल उसको ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी जगह पे आप जुड़े हैं, जहां ना सिर्फ आप पढ़ेंगे बल्कि पढ़ाई के कोर तक पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, ये कोर्स का फी सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए। द कंप्लीट कोर्स ऑफ 11 days इज जस्ट एट 2100, जस्ट एट 2100। तो इंतजार मत करिए, रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे हैं। जानते हैं ये स्पेशल ऑफर्स क्या है? स्पेशल ऑफर्स आपको 2 तरीकों में मिलेगा। पहला, लाइव कोर्स ऑफर। तो पहले लाइव कोर्स ऑफर की बात करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, कल शनि देव का राशि परिवर्तन है, लगभग 7 ग्रह मीन राशि में होने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन हम करेंगे 30 मार्च को, कि कैसे स्पाइसेस में जो ग्रहों का जमघट है, इससे हम अपने कर्मों को रिसेट कर पाए। ये कार्मिक रिसेट बटन है जो हम सब लोगों को दिया गया है। तो इंतजार मत करिए। वैसे तो कोर्स शुरू होगा 8 अप्रैल से, लेकिन ये जो कार्मिक रिसेट हीलिंग सेशन है ये 30 मार्च को ही होगा। तो इंतजार नहीं करना है,
तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप उस लाइव सेशन में नहीं भी जुड़ पाएंगे तो भी उसके रिकॉर्डिंग से उस हीलिंग को आप ले पाएंगे। तो ये एक दिन का स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री जर्नी है जो आप लोगों को मिल रहा होगा। रामनवमी भी आने वाली है, उसका भी आपको एक दिन का प्रैक्टिकल सेशन मिल रहा होगा, जहां हम रामनवमी के उपाय, भगवान राम का जो सूर्य तिलक होता है उसका सिग्निफिकेंस और उसकी भी पावरफुल हीलिंग सेशन कर रहे होंगे। 2 दिनों का स्पेशल सेशन मिल रहा होगा लोहसू ग्रिड से बिजनेस और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल न्यूमरोलॉजी का तरीका है कि कैसे हम कर्मों को समझते हुए बिजनेस और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को जान सकते हैं। एक दिन का बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप हीलिंग मिल रहा होगा, एक ऐसा हीलिंग सेशन जो आपके लाइफ के रिलेशन चाहे वो कुछ भी हो उसको हील करने में आपकी मदद करेगा। 3 दिनों का स्पेशल सफर मिल रहा होगा कुंडली दोष के रिमूवल और उपायों के बारे में। तो 11 दिन के कोर्स के साथ 2 + 1 3 3 6 2 8 दिनों का कॉम्प्लीमेंट्री लाइव सेशंस आपको मिल रहे हैं और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो इंतजार मत करिए, रात 12 बजे से पहले रजिस्टर कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी डिटेल आ चुका है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको 4 और कोर्सेस मिल रहे होंगे जो प्री रिकॉर्डेड होंगे। प्री रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब ऐसे कोर्स जो हम पहले करा चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे रहे होंगे। 25 दिनों का कोर्स दे रहे होंगे अरोमा थेरेपी के बारे में कि कैसे आप सेंट को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए। 4 दिनों का स्पेशल कोर्स कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 7 दिनों का स्पेशल कोर्स हेयर केयर और सोप के ऊपर और 7 दिनों का स्पेशल कोर्स एनएलपी के ऊपर। एनएलपी एक बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है कर्मों को रिसेट करने का। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है जहां हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रेमेडीज के जरिए अपने कार्मिक बटन को रिसेट कर सकते हैं। निहाल अब इसको समराइज करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले सिद्धार्थ सर का बहुत बहुत धन्यवाद कार्मिक एस्ट्रोलॉजी क्या है उसको बताने के लिए, और बहुत ही सिंपल तरीके से क्लास में लाइव एग्जांपल उठाना ये एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोग समझ पाए कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे आसपास के लोगों से ही हम लोग उन चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं और उन चीज़ों को अपने जीवन में भी अप्लाई करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन या एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो येट अगेन ये अमेजिंग कोर्स कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का जो है वो 11 जूम सेशंस का है और हर क्लास 1.25 घंटा का, एक से भी बेसी 1.25 घंटा का 70 से 80 मिनट्स का अप्रॉक्स होने वाला है। और Q&A इसके बाद अलग से होगा, लाइव जूम Q&A जैसे अभी हम करेंगे कुछ समय के बाद। तो आप अपने ट्रेनर से सीधे सीधे बात करेंगे, बीच में कोई आपके बीच में नहीं है जो ट्रेनर और आपके बीच में रहेगा और आपके क्वेश्चंस को लेगा, बल्कि आपका लाइव डिस्कशन, लाइव इंटरेक्शन होगा Q&A में भी ट्रेनर से। कोर्स स्टार्ट हो रहा है कब से, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, 8 अप्रैल से। बहुत ही पावन नवरात्रि का समय है और 8 अप्रैल से ये कोर्स शुरू हो रहा है और टाइमिंग है 7 PM। 8 अप्रैल मंगलवार है और क्लास रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 7 बजे। अब सबसे प्रोमिनेंट सवाल, अगर हम 7 बजे नहीं आ पाए तो क्या होगा? तब तो मेरा पूरा लर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्पैक्टेड हो जाएगा। इसका आंसर है हर एक क्लास का जूम सेशन का फुल रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरी सेशन का फुल रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, इंक्लूडिंग Q&A पोर्शन। तो कभी भी देखिए क्लास को, सुबह, दोपहर, रात, दिन, शाम, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर सेशन को जितनी बार चाहे उतनी बार। तो कोई भी क्लास आपका कभी भी मिस नहीं होगा। अगला सवाल आता है, अगर हम लाइव जूम में नहीं आ पाए तो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? तो आपके कन्वीनियंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप 24/7 आपके लिए रहेगा, जहां पे आप ऑफलाइन जूम के बाहर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं एंड दैट विल बी रिप्लाइड
डायरेक्टली बाय सिद्धार्थ सर हिमसेल्फ। कोर्स का फीस है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए। सुनने में कोई गलती नहीं हो रहा है, कोर्स का फीस वाकई में 2100 रुपए ही है। देखिए, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, बोनस तो छोड़ दीजिए आप, अगर आप सिंपल ऐसे कोर्स को किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च करते हैं, लोग मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करते हैं फॉर 3 to 4 सेशंस। यहाँ पे यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आपको ISO 9001 2015 क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिलेगा, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूट इस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास कर चुका है एंड वी आर ISO सर्टिफाइड। तो ये सर्टिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो आपके लर्निंग में 4 चांद लगेगा। वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जब आपके सर्टिफिकेट में दिखेगा, आपके लर्निंग को 4 चांद लगेगा। हर एक क्लास का आपको PDF नोट्स मिलेगा सेपरेटली, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। तो क्लास के साथ साथ आपके पढ़ने के लिए सेपरेट PDF नोट्स with lifelong access, lifetime query support. You will be learning from one of the best astrologer Siddharth S. Kumar himself. You are learning from one of the best institute SKTC himself. और जो लोग हमसे सीख रहे हैं 5 या 6 वर्षों से, वो हमारे क्वालिटी को, हमारे सर्विस को, हमारे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को, हमारे मिशन को और हमारे विजन को समझते हैं और जानते हैं। और इतना ही नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो ये है कि अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड बोनस बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हमारा वैल्यूएशन है 20,000 पर मार्केट वैल्यूएशन लाखों में है, जिसमें जैसा कि सर बता रहे थे 2 दिनों का लाइव लोशु ग्रिड बिजनेस और रिलेशनशिप कॉम्पेटिबिलिटी का सेशन बिल्कुल लाइव जूम पर, 1 दिनों का फ्री रिलेशनशिप हीलिंग का सेशन विद एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल मुफ्त, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। 3 दिनों का लाइव सेशन कुंडली दोष रिमूवल के ऊपर, 1 दिनों का बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन रामनवमी के अवसर पर, और शनि अमावस्या के अवसर पर बहुत ही पावरफुल स्पेशल रेमेडीज सेशन। इतना ही नहीं, रिकॉर्डेड कोर्स, फुल फ्लेजेड कोर्स अरोमा थेरेपी का, एसेंशियल ऑयल्स का, जो आज हर तरह से यूज होता है थेराप्यूटिक पर्पस के लिए और बहुत पॉपुलर है, और लोग इसी को सीखने के लिए 5,000 10,000 रुपए खर्चे कर देते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री 25 दिनों का फुल फ्लेजेड, 4 दिनों का फुल फ्लेजेड कोर्स कलर थेरेपी के ऊपर, 7 दिनों का जूम कोर्स हेयर केयर और सोप मेकिंग के ऊपर, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर। 7 दिनों का जूम कोर्स NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। ऑब्वियसली ये सारे ऑफर्स हम सब कोई, हर एक पार्टिसिपेंट को नहीं दे सकते हैं, तो वी विल बी गिविंग देम टू दोज पार्टिसिपेंट्स जो आज 12 बजे से पहले इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। और आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप नहीं है तो एक बार फिर से शेयर कर देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में सारे डिटेल्स आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर कर चुके हैं। उनके पेमेंट को चेक करके कंफर्म करके उनको आज रात तक मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड रहिए, वी आर SKTC एंड द ट्रेनर इज सिद्धार्थ S. कुमार, भूलिएगा मत। वी प्रोवाइड यू विद बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो लर्निंग में हो, चाहे वो डाउट क्लियरेंस में हो, चाहे वो आफ्टर कोर्स क्वेरी रिजोल्यूशन में हो, किसी भी फील्ड में। सो अभी अपने फोन, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी चीज को उठाइए, फटाफट 2100 रुपए का पेमेंट कीजिए और अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट 12 बजे से पहले रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि आप अपने सीट को ब्लॉक कर ले, रिजर्व कर ले सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स के लिए। और अभी कहीं मत जाइएगा, हम जो प्रॉमिस करते हैं उसे हम लास्ट तक पूरा करके जाते हैं, और हमारा प्रॉमिस ये था कि हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, जो कि अभी होने वाला है। हमारा प्रॉमिस ये था कि हम आपको रेमेडी बताएंगे,
जो कि थोड़े समय में आपको बताने वाले हैं हम। और हमारा प्रॉमिस ये भी था कि हम 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ करेंगे जो सेशन के एंड तक होगा। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति पेशेंस के साथ सेशन के एंड तक बना रहेगा वो 5,000 रुपए जीत कर भी आज के हमारे इस सेशन से जा सकता है। तो अब हमारे फाउंडर साहिल कोठारी जी इस सेशन को यहाँ से टेक ओवर करेंगे और क्वेरीज को मुझे 2-3 मिनट चाहिए ठीक है सर, बिल्कुल आप बिल्कुल। मैं 2-3 चीज आपको बताता हूं जो काफी क्वेरीज आ रही हैं। सबसे पहले ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको फिर भी सीख सकते हैं। तो इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एकदम जो बिगिनर है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी सीख सकता है। दूसरा, इस कोर्स के बाद आपको बहुत ही पावरफुल ISO 9001 सर्टिफाइड और स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड साहिल कोठारी टेक्निकल कंसल्टेंसी का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा होगा, जिस सर्टिफिकेट को मैं, ट्रेनर और साहिल फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट दोनों साइन कर रहे होंगे। तो आप एक नहीं 2 ब्रांड वैल्यूज के साथ जुड़े हुए सर्टिफिकेट को पा रहे होंगे। तो बहुत ही अमेजिंग पावरफुल जर्नी है इस सफर में जुड़ने के लिए। इंतजार मत करिए, क्योंकि हम सब की लाइफ टाइम में एक बहुत ही रेयर मौके में 7 ग्रह आपको पाइसेस में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही पावरफुल मौका है कर्मा को रिसेट करने का, कार्मिक बटन को रिप्रेस करने का। तो कैसे वो करेंगे, वो सेशन 30 को ही होने वाला है, और ये स्पेशल बोनस है जो सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे से पहले है। तो इंतजार मत करिए, तुरंत ज्वाइन करते रहिए, दैट विल हेल्प यू। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आज रात से पहले आप सब लोगों को ऐड कर दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट का मेन ग्रुप होगा। अब हम एक बहुत ही छोटा सा Q&A करेंगे, उसके बाद रेमेडी बताऊंगा, फिर लकी ड्रॉ करेंगे, और फिर भी कोई सवाल रह जाएगा तो उसके बाद फिर हम और सवाल को ले रहे होंगे। तो चलिए Q&A की तरफ चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं रेमेडी की। जैसा आप सब लोगों ने सुना होगा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो बवाल मचा पड़ा है कि भाई 7 के 7 ग्रह पाइसेस में आने वाले हैं और साथ में शनि देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अभी मैं आपको 4-5 उपाय बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक, जो हमें आने वाले शनि के इस ट्रांजिट और इस ग्रह के जो संयोग हैं उसमें हमें करना चाहिए। और ये जस्ट ट्रेलर है, बाकी मेन तो आप 30 बिल्कुल। को बताओ। सबसे पहला उपाय जो बता रहा हूं वो आप लोगों को कल के लिए बता रहा हूं, 29 मार्च के लिए, कि 29 मार्च को शाम में, मतलब जहां भी रहते हैं वहां के शाम में 9 आपको क्लोव लेने हैं। क्लोव मतलब लौंग, उसको अपने सर से 9 टाइम्स रोटेट करके उसको जला दीजिए। तो 9 लौंग 9 बार करके उसको जला देना है। ये आपको कल करना है 29 मार्च को, ठीक है। दूसरा उपाय, अब शनि देव पाइसेस में आ रहे हैं, लंबा रहने वाले हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा। ये समय है पढ़ने का, स्किल को इनहांस करने का। तो जितना ज्यादा खुद के स्किल को इनहांस करेंगे उतना बेहतर होगा। शनिदेव जुपिटर की राशि में आएंगे, स्किल इनहांसमेंट बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पुरातन की तरफ जाइए, जो आपका मदर टंग है, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, इनको अपने लाइफ में अडॉप्ट करिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, 7 ग्रह पाइसेस में बन रहे हैं, तो ये समय है अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का। तो एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन जो आपकी लाइफ की जर्नी में आए। और भी समय है, लास्ट उपाय, अपने फॉरगिवनेस को मानना। फॉरगिवनेस एक 2 वे एक्शन है, दूसरों को फॉरगिव भी करिए, और अगर किसी से जाने अनजाने गलती हुई है तो उनसे फॉरगिवनेस भी सीख करिए, ठीक है। तो आज के इस सफर में हमारे रेमेडीज हो गए। अब चलते हैं अपने लकी ड्रॉ की ओर। तो लकी ड्रॉ का आप लोगों को रूल बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे। लकी ड्रॉ के लिए आप लोग को क्या करना है, जूम चैट में 1 से लेके 300 के बीच का कोई एक नंबर भेजना है। यू नीड टू सेंड 1 नंबर बिटवीन 1 to 300, सिर्फ और सिर्फ जूम चैट पे भेजना है।
तो शुरू हो जाइए। अगर आप 2 नंबर भेजते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आप जूम चैट में 1 से लेके 300 के बीच का कोई भी नंबर भेज सकते हैं। और प्लीज ध्यान दीजिए, नंबर एडमिन्स को डायरेक्टली मत भेजिए। एवरी जाता है, चाहे जो समय लगे, सेशन एक्सटेंड करना पड़े, आगे बढ़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वी ऑलवेज 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 ऑनर ईच एंड एवरी कमिटमेंट। वो बोलते हैं ना, क्या जो सफर में जो लोग जुड़ते हैं ना, उनको जोड़ना तो बहुत आसान होता है, पर उनको रिटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता है। और लोग हमारे पास इसलिए रहते हैं बिकॉज हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। चाहे वो एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने का पार्ट हो, चाहे वो आपको पर्सनली सपोर्ट करने का पार्ट हो, जहां तक जितना तक एज एन इंस्टीट्यूट हम लोग आपके लिए कर सकते हैं, वी कीप ऑन डूइंग फॉर आवर एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल। तो इंतजार मत करिए, 90 मिनट बचे हैं। अपने जीवन में एक नई जर्नी की शुरुआत करें और कर्मों के जरिए अपने नए साल की शुरुआत करें। 30 तारीख से नया साल भी शुरू हो रहा है, तो जरूर जुड़िए इस जर्नी में। बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है। रात 12 बजे से पहले रजिस्टर जरूर करें। आज के इस सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।